बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में वैक्सीन सेंटर्स पर साइनोवेक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आज भी दस्तयाब ना हो सकी, जिसकी वजह से दूसरी डोज के लिए आने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। कोरोना वायरस के लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को एक अहम जुज़्व करार दिया जा रहा है, लेकिन कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर साइनोवेक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आज भी दस्तयाब ना हो सकी, जिसकी वजह से दूसरी डोज के लिए आने वाले शहरियों पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट करें आपको कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र वैक्सीन लगवाने को लाजमी करार दिया जा रहा है, लेकिन कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर साइनोवेक और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आज भी दस्तयाब न हो सकी, जिसकी वजह से दूसरी डोज के लिए आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात किफ़ायत अली से। किफ़ायत बताएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं, एस्ट्राजेनेका और साइनोवेक कब दस्तयाब होगी? कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए मुश्किलात का सामना है। अपडेट करें आपको कि कोरोना वैक्सीन को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और इसके खात्मे के लिए एक अहम और लाजमी जुज़्व करार दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के वैक्सीन सेंटर्स में साइनोवेक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आज भी दस्तयाब न हो सकी, जिसकी वजह से दूसरी डोज के लिए आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जहां एसओपीज़ को फॉलो करना एक अहम जज्व है, मास्क पहनना, समाजी फासले का ख्याल रखना एक अहम और लाजमी एसओपी है। साथ ही साथ कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स की अगर बात की जाए तो साइनोवेक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आज भी दस्तयाब नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट कर रहे हैं कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर साइनोवेक और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आज भी दस्तयाब न हो सकी है। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को आने के बाद पता चल रहा है कि वैक्सीन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आलमी वबा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जहां एसओपीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए, वहीं ये जो मज़ीद तफसीलात जानते हैं किफ़ायत से। किफ़ायत बताएगा क्या तफसीलात हैं, क्यों दस्तयाब नहीं है ये वैक्सीन? किफ़ायत अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका और साइनोवेक जो वैक्सीन है वो दस्तयाब नहीं है। क्या सूरत हाल है, इंतज़ामिया क्या कह रही है, कब तक ये वैक्सीनेशन पहुँचेगी? एक्सपो सेंटर पे जो कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर वैक्सीन जो है वो कल से यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। ऑस्ट्राजेनेका बताया गया है, उसके साथ साथ साइनोवेक वैक्सीन जो है वो बताई गई है। सिंध में सबसे ज्यादा जो वैक्सीन खासतौर पर कराची में लगाई गई है वो साइनोवेक शहरी को लगाई गई है, लेकिन अब जब दूसरी बारी आई है, दूसरी डोज की बारी आई है, तो ये वैक्सीन जो है वो शॉर्ट हो गई है। मेरी जो हुकाम से बात हुई है और यहाँ पे एक्सपो सेंटर के हुकाम से भी जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि वैक्सीन जो है वो वफाक की जानब से मौसूल नहीं हो रही है। तो उसकी डोजेज है वो बहुत ही कम तादाद में मौजूद है। और बेशतर जो सेंटर ऐसे हैं कराची के जहाँ पर ये वैक्सीन जो है वो नायाब हो गई है। दीगर जो बड़े सेंटर हैं जिनमें खालिद जिन्हें और नुमाया है, वहाँ पे भी उनसे काम से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि वैक्सीन जो है वो शॉर्ट है, तमाम दीगर वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। ऑस्ट्राजेनेका की भी जो है वो 3 लाख डोजेज जो है वो लगाई जा चुकी है, जो पहली डोज के तौर पर लगाई गई है, लेकिन दूसरी डोज के तौर पर जब शहरों की बारी आ रही है दूसरी डोज के लिए, तो अब वो इन वैक्सीनेशन सेंटर को रब्ता करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने काम काज छोड़कर, लेकिन उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। और ये सूरत हाल जो है वो शहर भर में मौजूद है, तो काफी मुश्किलात का सामना है। आज वजीर सेहत ने भी इस चीज का कहा कि वजीर सेहत डॉक्टर पिटो का कहना था कि वफाक की जहाँ में वैक्सीन आएगी तो शुरू कर दी जाएगी। लिहाजा आज भी जो है वो वैक्सीन दस्तियाब है और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अगले 2 से 3 रोज में शायद ये स्टॉक आ जाए, लेकिन अब तक ये स्टॉक यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बताया जी गया है कि ठीक जो है, भी बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली, आपने तफसीलन अपडेट किया। कोरोना वायरस की चौथी लहर इंतहाई खतरनाक साबित हो रही है। शहर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स कोरोना वायरस के मरीजों से भरे हुए हैं। अपडेट करें आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से कि कोरोना वायरस की चौथी लहर इंतहाई खतरनाक साबित हो रही है। शहर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स कोरोना वायरस के मरीजों से भरे हुए हैं। दूसरे जान कोरोना वायरस के मरीज जो कि सेहतयाब होकर घरों को जा रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है कि एस्ट्राजेनेका और साइनोवेक जो वैक्सीन है वो ही मौजूद नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजमत आवान से, जो कि इस वक्त जिना हॉस्पिटल में मौजूद हैं। अजमत बताइएगा, शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है?
अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। एक दिन में 13 अमवात, 1293 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। चौथी लहर इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल में तमाम तर वेंटिलेटर्स पर कोरोना वायरस की मरीज मौजूद हैं। अपडेट करें आपको कोरोना वायरस की चौथी लहर के हवाले से। चौथी लहर इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। शहर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स पर कोरोना वायरस के मरीज भर चुके हैं और कोरोना वायरस के मरीज़ वहाँ पर ज़ेर इलाज हैं, जबकि दूसरे जानिब कोरोना वायरस की वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं है। मज़ीद तफसीलात अज़मत आवान से। अज़मत बताएगा, इस वक्त जिला हॉस्पिटल में कितने मरीज़ वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं? कोरोना की चौथी लहर है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। और अगर बात की जाए शहर कराची में पॉजिटिविटी रेशो की, तो आज भी जो कोरोना की जो मस्बत शरह है वो 20.6 रिकॉर्ड की गई। और शहर कराची के जो तमाम बड़े सरकारी अस्पताल हैं उनके जो वेंटिलेटर ऑक्यूपेंसी रेट है वो 30 से 40% है। यानी 30 से जो 40% जो वेंटिलेटर्स हैं वो कोरोना के मरीजों से भरे हुए हैं। अगर आप डिटेल में बात की जाए तो कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो बिल्कुल ही फुल हैं, जिनमें शहीद आबासी अस्पताल हैं, उनके कोरोना के लिए मुख्तस किए गए 18 वेंटिलेटर्स पर 18 ही मरीज जेर इलाज हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ पर 9 जो वेंटिलेटर्स हैं उस पर 9 ही जो अफराद कोरोना से मुतासर है वो जेर इलाज हैं। और यही सूरत हाल जिना अस्पताल में है। जिना अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस किए गए 30 वेंटिलेटर्स पर 9 मरीज जेर इलाज। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन डॉक्टर उमर सुल्तान भी मौजूद है, जो जिना अस्पताल में कंसल्टेंट फिजिशियन भी हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि आप यंग डॉक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आप लीड करते हैं, तो क्या सूरत हाल है शहर कराची में कोरोना की और वेंटिलेटर ऑक्यूपेंसी किस तरह आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ओवरऑल पूरे शहर में चाहे वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हों या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल हों, मोस्टली उनके जो बेड्स हैं वो फिल हो चुके हैं। 90% बेड ऑक्यूपेंसी है। मोस्टली पेशेंट जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं, बाईपैप सीपैप पर हैं और वेंटिलेटर्स पर हैं। बाब जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है वहाँ तो वेंटिलेटर्स अवेलेबल ही नहीं है। सिर्फ जेपीएमसी में कुछ वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, ज़्यादातर पेशेंट सीरियस हैं। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है, खुददारा SOPs को फॉलो करें, हजूम वाली जगहों से परहेज़ करें आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर, ताकि जो एक चेन है वो ब्रेक हो सके और उसका जो रेशो है स्प्रेड का कोविड वायरस का वो कम हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो अफराद वैक्सीन करवा रहे हैं, अगर देखें जो कोविड है वैक्सीन जो करवा रहे हैं उनको भी होगा, तो क्या वाजिया फ़र्क नज़र आ रहा है? जो लोग वैक्सीन करवा रहे हैं उनमें वो कोविड हो रहा है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई है और जहाँ पर वो कोरोना से मुतासर अफराद आ रहे हैं उनमें क्या वाजिया फ़र्क आपने देखा है? देखें, इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपने एक जानने वाले को जानता हूँ कि उनके पूरे घराने ने वैक्सीनेशन करवाई और वो लड़का 41 ईयर ओल्ड बिल्डर एथलीट्स, उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई और उसकी 2 दिन पहले डेथ हो चुकी है साउथ सिटी हॉस्पिटल में। यानी कि वो यंग था, उसको कोई ब्लड प्रेशर शुगर का मर्ज नहीं था, लेकिन वो वैक्सीनेटेड नहीं था, जिसकी वजह से उसको सीवियर कोविड नमूनिया हुआ। वो वेंटिलेटर पर गया बेचारा, उसको एंटीवायरल भी दी गई, एक्टेमरा भी दिया गया, तमाम जो नेसेसरी मेडिसिन थी वो दी गई, लेकिन वो जानवर नहीं हो सका और उसका इंतकाल हो गया। वो कोविड के वाइस शहीद हो गया। तो देखें, जिन लोगों ने वैक्सीन कराई, इतने पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं, 98% पेशेंट जो हैं अनवैक्सीनेटेड हैं और जो वैक्सीनेटेड हैं उनको सीवियर कोविड नमूनिया नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं करी वो 98% यहाँ पर मरीज जेर इलाज है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम देख रहे हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, जो आम शहरी हैं वो तो हो ही रहे हैं। आपके कितने डॉक्टर्स अब तक ये चौथी लहर के अंदर मुतासर हो चुके हैं? क्या मुश्किलात आपको काम करने में पेश आ रही हैं और हुकूमत की जानिब से ताउन किया जा रहा है? क्या मसाइल हमारे नाज़रीन को ज़रा वो भी बताएं आप। बिस्मिल्लाह। इसमें देखें, फ्रंट लाइन वर्कर्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, खासतौर पर डॉक्टर्स ने। टोटल 73 डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। आज एक डॉक्टर दानिया यंग डॉक्टर्स थी, वो उनका कोविड के बायस वो शहीद हुई हैं। देखिए, हम अपना क्लिनिक नहीं छोड़ सकते, हम अपनी OPDs नहीं छोड़ सकते, हम अपनी OTs नहीं छोड़ सकते। हम तो 24 घंटे एक्सपोजर में होते हैं। PPEs का मसला शुरू में था, लेकिन अब कदरे काफ़ी हद तक हल हो चुका है। सिंध गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली हेल्थ को फोकस किया हुआ है उन्होंने, लेकिन मसाइल आते रहते हैं बीच में। कुछ मेडिसिन भी शॉर्ट होती हैं, कुछ PPEs भी शॉर्ट होती हैं, लेकिन वो बतदरीज जो है वो उसकी जो फीलिंग है वो साथ साथ चल रही होती है। लेकिन आवाम को आप देखेंगे कि इस वक्त भी JPMC के अंदर 10,000 की OPD है, तो उसमें 2,000 लोगों ने मास्क पहना हुआ है। भाई, हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं, आप खुद तो अगर इन्फेक्ट है, दूसरों को इन्फेक्ट क्यों कर रहे हैं? आप दूसरों को तो कम से कम बचाएं। जी बिल्कुल, दूसरों को इफेक्ट क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर उमर सुल्तान, यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़ी डिटेल में हमें जो शहर कराची की कोरोना से मुतासर अफराद की सूरत हाल बताई। उनकी जानिब से कहा गया जिन अफराद ने वैक्सीन नहीं करवाई वही अफराद जो वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज है, जिन्होंने वैक्सीन करवाई, अगर उनको खुदा ना जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़मत आवान, आप अपडेट कर रहे थे।
तनख्वाह लेनी है तो वैक्सीनेशन करवाना होगी। बल्दिया उज़्मा ने मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए 31 अगस्त का अल्टीमेटम दे दिया है। मज़ीद तफसीलात सिटी 21 के नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। जी नवीद। कराची में जो है वायरस की चौथी लहर के वार जारी है। इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से नया हुक्मनामा सामने आया है। इसके मुताबिक बल्दिया उज़्मा कराची के जो मुलाजमीन हैं उनको वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। तमाम मुलाजमीन के लिए एक हुक्मनामा जारी किया गया है। 31 अगस्त से पहले वैक्सीनेशन करवा ली जाए, वरना तो उनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। HRM डायरेक्टर मोहम्मद फारूक की जानिब से जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसके मुताबिक कि तमाम तो जो मुलाजमीन हैं उन पर लाजिम है कि वो 31 अगस्त तक सर्टिफिकेट्स या जो भी दीगर दस्तावेज़ात हैं वैक्सीनेशन के हवाले से वो लाजमी तौर पर जमा करवा दें, वरना 31 अगस्त के बाद जो तमाम तनख्वाहें वो बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ जो मास्क का इस्तेमाल है उसको भी लाजमी करार दे दिया गया है। जो KMC बिल्डिंग में कोई भी फ़र्द जो है बगैर मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए। खा वो अफसर हो या मुलाजिम हो, उस पर लाजिम है कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करे ताकि जो कोरोना वायरस की वबा है उसको रोकने में जो है इकदाम किए जा सके और उससे बचा जा सके। इस हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं और ये बड़ा हुक्मनामा सामने आया कि मुलाजमीन जो है वो 31 अगस्त से पहले वैक्सीनेशन करवा के। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि कैंट स्टेशन पर महकमा रेलवे की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के इक़दाम नाकाफ़ी दिखाई देते हैं। रेलवे का अमला मुसाफिरों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखने में नाकाम हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब मुसाफिर भी SOPs पर अमल दरामद को पसे पुश्त डालते हुए दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताएगा क्या तफसीलात हैं। की जानिब से मुसाफिरों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के इक़दाम और उसके साथ साथ SOPs पर अमल दरामद कराने के जो किए गए थे उन दावों के तनाजुर में अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो कराची कैंट स्टेशन पर अजीब व गरीब सूरत हाल देखने में आ रही है। मुसाफिरों की बड़ी तादाद या तो मास्क पहने हुए होती है या फिर बिना मास्क के हमने देखा है कि वो स्टेशन आते हैं। SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से हम अगर सूरत हाल का जायज़ा लें तो हम देख रहे हैं कि उस पर जरासीम का जो स्प्रे वाला गेट होता है वो भी फटा हुआ है, जबकि मुसाफिरों के टेम्परेचर चेक करने के लिए अमला जो है उसकी तादाद में भी इंतहाई कमी देखने में आ रही है। जब मुसाफिरों की बड़ी तादाद इस गेट के ज़रिए से आती है तो महकमे रेलवे के अमला तमाम तर मुसाफिरों के जो है वो टेम्परेचर चेक नहीं कर पाता। इस तरीके से मुसाफिरों की जानिब से भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। जो रिजर्वेशन काउंटर है वहाँ पर टिकट हासिल करने के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, लेकिन समाजी फासला उनके दरमियान देखने में नहीं आता। और इसी तरीके से अगर हम SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से बात करें तो यहाँ पर महकमा रेलवे के अमले की जानिब से ऐलान तो किया जाता है कि मुसाफिर जो है वो मास्क पहने, लेकिन उनको अमल दरामद कराने के हवाले से वो नाकाम नज़र आते हैं। समाजी फासले को यकीनी बनाने के हवाले से जो महकमा रेलवे का जो है वो अमला नाकाम नज़र आता है। तो ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कैंट स्टेशन पर या फिर दीगर स्टेशन पर SOPs पर अमल दरामद कराने में महकमा रेलवे का अमला। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसीम, आपने अपडेट किया। सिंध सरकार ने कराची की मतरूका मलकियतें वफाक को देने से साफ इनकार कर दिया है। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू ने MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सिंध के खिलाफ साजिशें करने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। अफगान मुहाजिरीन और दीगर गैर मुल्कियों को सिंध से निकालने का मुतालबा भी कर दिया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। सिंध सरकार ने कराची की मतरूका मलकियतें वफाक को देने से साफ इनकार कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नहड़ियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये है कराची के जो मतरूका मिल्कियत हैं उनका मामला, जिस पर वफाकी हुकूमत ने वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम की सरबराह में एक कमेटी कायम की है। वो कमेटी इन मिल्कियतों को जो गैर मुल्की यहाँ पर जो मुकीम है उनको अलर्ट करने के हवाले से सिफारिशात तैयार करेगी, जिसमें बंगाली और बिहारी शामिल हैं। इस हवाले से सिंध सरकार ने इस कमेटी को यकसा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर हैं माहौलियात व जामियात मोहम्मद इस्माइल राहू, उनका ये कहना है कि वफाकी सरकार इस वक्त सिंध के खिलाफ मुकम्मल तौर पर साजिशों पर डट गई है। इस हवाले से MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की मिल्कियतों पर कब्जा करना चाहती है। सिंध हुकूमत हर गज इन मिल्कियतों पर कब्जा करने नहीं देगी। उन्होंने वाज़ह तौर पर यह भी कहा है कि ये मिल्कियतें सिंध हुकूमत की प्रॉपर्टी हैं और गैर मुल्की जितने भी अफगानी और दीगर इनको फौरी तौर पर मुल्क से बदर किया जाए। इस हवाले से उनका यह भी कहना है कि सिंध सरकार का वाज़ह मौक़िफ़ है कि ये कमेटी गैर कानूनी है। सिंध की मिल्कियतें 18वीं आनी तरमीम के बाद सिंध की हैं। इस मामले में वफाकी हुकूमत की हर गज किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से इस वक्त एक बार फिर से वफाकी और सिंध सरकार में ठन गई है और सिंध सरकार इस मामले में मुकम्मल तौर पर डट गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया आज़ाद।
सिंध ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने सिंध सेक्रेटेरिएट और रेवेन्यू अफसरान के इंजमाम से मुतालिक रूल्स कलअदम करार दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदा बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट ने सिंध ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक एक बड़ा फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामा जारी हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जिसने ये इस केस की समाअत की थी और फैसला महफूज किया था। अदालत ने सिंध सर्विस सर्वेंट सूबाई मैनेजमेंट सर्विस रूल्स 2018 को कलअदम करार दे दिया है और सिंध हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक नए रूल्स बनाने की हदायत की है। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि एक्स PCS और PCS अफसरान का जो मूड ऑफ जॉब है वो मुख्तलिफ है, लेकिन सिंध हुकूमत ने इनके रूल्स को यकजा कर दिया था और इस इंजमाम के बाद जो सिंध सेक्रेटेरिएट के अफसरान हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर हैं, उनको एक दूसरे के अंदर मर्ज किया जा सकता था और इसके खिलाफ ये दरखास्त थी। आज अदालत ने ये फैसला जारी किया है और उन रूल्स को कलअदम करार दे दिया है। जी ठीक है बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की एक बार बैरून मुल्क रवानगी को ट्रायल कोर्ट की इजाज़त से मशरूत कर दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि अगर ट्रायल कोर्ट इजाज़त दे तो शर्जील मेमन 1 माह के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे बिलाल से। बिलाल बताइएगा मजीद क्या कहना था अदालत का। ये बेंच जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो की सरबराही में था जिसने आज शर्जील मेमन की दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत अली वाहिद जो कि शर्जील मेमन के वकील थे, उन्होंने कहा कि शर्जील मेमन का नाम ECL में शामिल है। वो ये नहीं कह रहे कि उनका नाम मुस्तकिल तौर पर ECL से हटा दिया जाए, इससे मुतल्लिक वो दलाइल बाद में देंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनका मौक्कल 1 माह के लिए बैरून मुल्क जा रहा है, उसकी इजाज़त दे दी जाए। ताहम नए प्रोसिक्यूटर शहबाज सोहत्रा कब्र अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शर्जील मेमन के खिलाफ इस वक्त 2 रेफरेंस ट्रायल कोर्ट के अंदर जेर समाअत हैं और ट्रायल कोर्ट ही ये मजाज है कि वो उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे सकती है, जिस पर अदालत ने ये करार दिया है कि अगर ट्रायल कोर्ट उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देती है तो शर्जील मेमन 10 लाख रुपए ज़र ज़मानत सिंध हाई कोर्ट में जमा कराएंगे और उसके बाद वो बैरून मुल्क जा सकते थे। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, आपने तफसीलन अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट ने रूल्स के बगैर चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात को गैर कानूनी करार दे दिया है। अपडेट करें आपको, TV चैनल्स के लाइसेंस को मुअत्तल करने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट का चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया। अदालत ने रूल्स के बगैर चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात को गैर कानूनी करार दे दिया है। चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात से मुतालिक PAA ने दरख्वास्त दायर की थी। आपको अपडेट करें, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। रूल्स बनाने के बगैर चेयरमैन पैमरा सेक्शन 13 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पैमरा रूल्स सेक्शन 13 के तहत चेयरमैन पैमरा TV लाइसेंस मुअत्तल कर रहे हैं, ऐसा कहना था PBA का। आपको बताएं कि PBA ने चेयरमैन पैमरा के 24 अप्रैल 2020 के फैसले को चैलेंज किया था। पैमरा के 156वें इजलास को चैलेंज किया गया था। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। अदालत ने अहम फैसला किया है। TV चैनल्स के लाइसेंस को मुअत्तल करने का यह मामला है। सिंध हाई कोर्ट का चेयरमैन पैमरा के खिलाफ इख्तियारात से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने रूल्स के बगैर चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात को गैर कानूनी करार दे दिया है। चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात से मुतालिक PBA ने दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है। रूल्स बनाए बगैर चेयरमैन पैमरा सेक्शन 13 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट ने मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ को तीसरी अहलिया ज़रीन गज़ल को अपार्टमेंट फरोख्त करने से रोक दिया है। अदालत ने अबूरी हुक्मनामे में तौसी भी कर दी। समाअत फरीकैन के वकला की अदम हाजिरी के बायस मुलतवी कर दी गई। मज़ीद तफसील जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिलाल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। नाज़रीन को एक बार फिर से अपडेट करने के सिंध हाई कोर्ट ने मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ की तीसरी अहलिया ज़रीन गज़ल को अपार्टमेंट फ़रोख्त करने से रोक दिया है। अदालत ने अबूरी हुक्मनामे में तौसी कर दी है।
समात फ़रीक़ैन के वकला की अदम हाज़िरी के बायस मुलतवी कर दी गई है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। मरूफ लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की जायदाद मुंतकली का ये तनाज़ा है। जायदाद तीसरी बीवी को मुंतकली के खिलाफ उमर शरीफ की दरख्वास्त की समात हुई। फ़रीक़ैन के वकला की अदम हाज़िरी पर समात को मुलतवी किया गया। अदालत ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की है। अदालत ने अबूरी हुक्मनामे में तौसी भी कर दी। अपडेट करें आपको कि उमर शरीफ ने तीसरी बीवी की गिफ्ट डेट को चैलेंज कर रखा है। मारूफ पाकिस्तानी पॉप आइकॉन नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। उनके गाए गीत आज भी आवाम में बेहद मकबूल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील बेग। नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपना बचपन और नौजवानी कराची और लंदन के तालीमी इदारों में गुजारी। 1980 में वो 15 बरस की उम्र में गुलकारी की दुनिया में आई और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। मारूफ भारतीय फिल्म साज फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, इस गाने ने नाजिया हसन को उरूज बख्शा। नाजिया हसन ने PTV पर मुतादिद प्रोग्राम और टीवी कमर्शियल्स में भी काम किया। उन्होंने अपने भाई ज़ोएब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी मौसीकी में मगरबी अंदाज मुतारिफ करवाया। नाजिया हसन और ज़ोएब हसन ने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के साथ बैरून मुल्क भारत, अमेरिका, अरब अमीरात, लातीनी अमेरिका समेत दुनिया भर में पजीराई हासिल की। इस वजह से नाजिया हसन को पॉप मौसीकी के बानियों में शुमार किया जाता है। इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नाजिया हसन कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला थी। वो 13 अगस्त 2000 को 32 बरस की उम्र में लंदन के अस्पताल में वफात पा गई। राहील बेग, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सिंध पुलिस ने सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस के नाम से जाली अकाउंट्स बंद करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को खत लिख दिया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। सिंध पुलिस ने सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस के नाम से जाली अकाउंट्स बंद करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि जाली अकाउंट्स जो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं वो पुलिस के हवाले से उनको बंद किया जाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात फैसल शकील से। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा, खत में मजीद क्या लिखा गया? की जानिब से FIA साइबर क्राइम को एक खत लिखा गया है जिसमें बताया गया कि सिंध पुलिस के नाम से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत दीगर सोशल जो हैं वहाँ पर जो है तो ये जाली अकाउंट्स बनाए हुए हैं सिंध पुलिस के नाम से, जिससे मुख्तलिफ खबरें फैलाई जा रही हैं। इससे सिंध पुलिस की शोहरत को भी नुकसान पहुँच रहा है, दूसरा लोगों में जो है वो अफरा तफरी का सूरत हाल हो रही है। तो फौरी तौर पर इन अकाउंट्स को जो कि सिंध पुलिस के नाम से जाली बनाए गए हैं इन्हें फौरी तौर पर बंद किया जाए। खत में कहा गया है कि फौरी तौर पर इन अकाउंट्स को बंद किया जाए। फैसल शकील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पानी की अदम फराहमी ने इलाका मकीनों की जिंदगी यजीरन बना दी है। इलाका मकीन कहते हैं कि रमज़ान गोट में टैंकर माफिया ने घर घर हाइड्रेंट बना रखे हैं। मेन लाइन से पानी चोरी करके उन्हीं को फरोख्त किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं फैसल शकील। जी फैसल। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में मौजूद हूँ। मंसूर नगर हो या रईस अमरोही कॉलोनी हो या लाल शहबाज नगर हो, यहाँ पर पानी जो है वो नापैद है और गरीब मुतवासिर तबका यहाँ पर रहता है, मजदूर तबका यहाँ पर रहता है। वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहा है, उन्हें किन मुश्किलात का सामना है और पानी कब से नहीं आ रहा है, इनसे पूछते हैं। आप बताइए क्या सूरत हाल है आपके इलाके? सर, सूरत हाल ये है कि तकरीबन 9 साल से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। 9 साल से टैंकर कोई 3000 का दे रहा है, कोई 3500 रुपये का दे रहा है। गरीब आदमी एक तो लॉकडाउन में बैठे हुए सब फारिग, तकरीबन 1 साल तो हो गया, आपको पता ही है। अब पानी कैसे ले रहे हैं वो हमें पता है, और पानी भी ऐसा कोई नदी से भर के ला रहा है, कोई ला रहा है, कोई हेडिंग से लेके आ रहा है, कोई मीठा कोई खारा, सब पी रहे हैं भाई, क्या करें। ये नदी का पानी जो आ रहा है और ये आपको सही है पानी, वो 3-3 हज़ार। आप बताइए कब से आपके इलाके में पानी नहीं है और कितने का पानी आप महीने का इस्तेमाल करते हैं? तकरीबन जो है ना पानी 8 से 9 हज़ार रुपये का हर महीना पानी खरीदना पड़ता है, और पानी तकरीबन 8 से 9 साल तकरीबन हो गया, पानी नायाब हो गया। पानी जब आता है इस लाइन में तो गटर का पानी आता है, ऐसा बदबूदार पानी आता है कि जिसका इंतहा नहीं है। लेकिन इसको कोई MPA, कोई MNA, कोई देखने वाला नहीं है। अभी कुछ काम हो रहा है लेकिन पता नहीं कब से आएगा इस लाइन में पानी, ये अब तक पता नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि ये वाटर टैंकर इस इलाके में टैंकरों से के ज़रिए लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और मुश्किलात का शिकार है। आप बताइए। मैं तकरीबन यहाँ 74 से यानी 74 से इस इलाके में हूँ, और तकरीबन मेरे वालिद साहब भी पानी टैंकर का पिए वो दुनिया से गुजर गए। मैं भी
मकसद अपने बाल बच्चे को टैंकर के ही पानी पिला रहा हूँ 45 साल से, और तकरीबन हमारे घर पे ना 3 टैंकर महीने में लग जाते हैं। आपकी माहाना आमदनी कितनी की? देखिए हमारा माहाना आमदनी बहुत ज़्यादा 17,000 रुपये सैलरी है। और पानी पे कितना खर्च? पानी पे तकरीबन नहीं भी तो 7-8 हज़ार रुपये हमारा पानी, 7 से 8 दी है। दुकानदारों ने अपनी मनमानियां कर ली। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। अपनी मुंह मांगी कीमतों में सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। मजीद तफसीलात राना मालिही से। बिल्कुल, शहर में सब्जियों की कीमतें हैं कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सब्जियों की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मुंह मांगे कीमतों की वजह से शहरी सख्त परेशान है। दुकानदार अपनी मन मांगी कीमतों से सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। अगर बात करें हम टमाटर की, तो टमाटर आज 120 रुपये फ़ी किलो है। पिछले दिनों हमने देखा कि 100 से कम था, लेकिन आज टमाटर की कीमत बढ़ गई है। उसके अलावा धनिया, पुदीना, गाजर, अदरक, सारी सब्जियों की कीमतें बढ़ने से शहरी सख्त परेशान है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अमल दरामद कराए, कीमतें जो है वो ज़्यादा अपनी मन मांगी कीमतों में बेच रहे हैं उनको कम कराए। जबकि दुकानदारों से हमने बात की तो दुकानदारों का ये कहना है कि मंडी से हमें कीमतें ज़्यादा मिलती है, इस वजह से हम ज़्यादा कीमतों में फ़रोख्त कर रहे होते हैं। जब हमने वो दुकानदारों से कमिश्नर कराची की जानिब से जो लिस्ट जारी होती है उसके हवाले से मालूम किया तो उनके पास लिस्ट भी नहीं है। तो आवाम का ये कहना है कि कमिश्नर कराची नोटिस लेके सब्जियों की कीमतों पर अमल दरामद कराए। जी ठीक है, आगे बढ़े। आपको बताएंगे कराची के साहिल पर फंसा गैर मुल्की जहाज़ आज दोपहर 2 बजे तक निकलने का इम्कान है। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। आपको अपडेट करें आम खबर के हवाले से। कराची के साहिल पर फंसा गैर मुल्की जहाज़ आज दोपहर 2 बजे तक निकलने का इम्कान है। अपडेट करें आपको कि रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। तीसरे रोज़ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा था कि जल्द ही इसको निकाल लिया जाएगा। कराची के साहिल पर फंसा हैंगटोंग 77 गैर मुल्की जहाज़ आज दोपहर 2 बजे तक निकलने का इम्कान है। रेस्क्यू ऑपरेशन की जानिब से आज भी ऑपरेशन किया जा रहा है। तीसरे रोज़ ये ऑपरेशन जारी है। अपडेट करें आपको कि कराची के साहिल पर फंसा गैर मुल्की जहाज़ आज दोपहर 2 बजे तक निकालने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं सी व्यू पर। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि कैप्टन आसिम जो कि शिपिंग एजेंट हैं उनकी तरफ से आज ये दावा किया जा रहा है कि उनकी जो तमाम तर तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। ट्रक से लेके जहाज़ तक के लिए जो एक रस्सी डालनी थी, कल का वो अमल पूरा किया गया। कल तकरीबन 6 घंटे का ये प्रोसेस था जो ट्रक से साहिल तक जो है वो रस्सी को जो पहुँचाया गया। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो असली जो मेन रेस्क्यू या रीफ्लोट कराने का जो प्रोसेस था वो अब आज का दिन जो 2 बजे का वक्त दिया गया है, जब समंदरी लहरें जो इस वक्त हाई टाइड हैं वो जब उतरने की तरफ आएंगी 2 बजे, तो वो साथ ही समंदर का जो बहाव होगा उसके साथ साथ ट्रक भी अपनी जो है वो जान लगा के इस जहाज़ को जो है वो निकालने की कोशिश और रीफ्लोट कराने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त अगर आप स्क्रीन पे अगर इसकी फुटेज देखें तो इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि जहाज़ का जो इस वक्त एंगल है वो तकरीबन 140 से 160 डिग्री की तरफ इसका नोज़ या इसका हेड जो है वो हो चुका है। तकरीबन अपना वो रुख जो है वो समंदर की जानिब अख्तियार कर चुका है। सिर्फ अब इसको एक झटका ही चाहिए जिसके बाद ये समंदर में तैरता हुआ जो है वो हमको नज़र आएगा, जिसके लिए जो शिपिंग एजेंट जो कैप्टन आसिम है उनकी तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जिसका वो इंतज़ार था कि यकीनन आज 2 बजे जब ये समंदर अपनी उतरने की तरफ होगा तो उसके साथ ही जो है आज इस जहाज़ को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है अगर ये अमल आज नहीं हो सका तो इसके बाद जो है हमको 22 अगस्त तक जो है वो इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो समंदरी लहरें हैं वो उसके बाद जो हाई टाइड है वो उनको जो माफिक आती है जहाज़ के लिए वो 22 अगस्त के बाद ही उनको मैसर होंगी। तो उस वक्त तक जो है फिर वो जहाज़ को टेक्निकल तौर पर जो है उनको इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि फिर इस जहाज़ को रेस्क्यू किया जा सके। अगर आज ये अमल किसी भी तरीके से नाकाम होता है तो उसके बाद जो है अगले 10 दिन तक जहाज़ जो है वो यहीं इसी साहिल पे खड़ा रहेगा। साथ साथ जो इसको खींचने वाली जो क्रेन जो बार्ज आया था वो ताहाल अभी तक यहीं मौजूद है। उसका एंकर्स जो हैं वो दोबारा से फिक्स किए जा रहे हैं। जब तक वो एंकर्स जो है उसमें फिक्स नहीं हो जाते वो उसको समंदर की जानिब नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसके बाद उसका दोबारा इम्कान यही है अगर कोई हादसा पेश आता है तो ये दोबारा फ्लोट होती हुई जो है इसी जगह पे दोबारा आ सकती है। तो ये
तमाम तर तैयारियां जो हैं आज मुकम्मल की जा चुकी हैं। अब इंतज़ार है कि जब समंदर उतराई की तरफ जब आएगा तो उसके साथ ही जो है ये रेस्क्यू रिफ्लोट का अमल जो है शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अयाज राना, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महकमा सेहत सिंध ने ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन का असूली फैसला कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं किफ़ायत अली से। जी किफ़ायत, बताइएगा। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। महकमा सेहत सिंध ने अहम असूली फैसला किया है। ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन का भी फैसला कर लिया गया है। किफ़ायत हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी किफ़ायत, अपडेट कीजिएगा। शनाख्ती कार्ड का एक बड़ा इशू है ख्वाजा सराओं के हवाले से भी, तो लेकिन अब महकमा सेहत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि अब जो ख्वाजा सरा हैं उनको बगैर शनाख्ती कार्ड के भी जो है वो उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और ये फैसला किया गया है कि उनको सिंगल डोज वैक्सीन जिसका नाम टेंसाइनो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। और जहाँ पे ख्वाजा सरा आबाद है उनके घरों के करीब जो है वो कैंप लगाए जाएंगे जिसमें जो है वो उनकी वैक्सीनेशन उनके लिए सहूलत फराम की जाएगी। और ये बताया गया है कि इस वक्त कराची में एक अंदाजे के मुताबिक 4 लाख के करीब जो है वो ख्वाजा सरा मौजूद हैं। ये भी एक बड़ी तादाद है और ये भी कहा है कि ये कोरोना फैलने का सबब बन सकते हैं, इसलिए इनकी वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। तो बावजूद इसके कि कुछ मसाइल हैं सर्टिफिकेट के भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली, आपने अपडेट किया। कोरोना वायरस के SOPs के हवाले से बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी हैं। ना ही SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही मास्क पहना जा रहा है और ना ही समाजी फासले का कोई ख्याल रखा जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह में इजाफा होने का खदशा भी पैदा हो चुका है। मज़ीद तफसीलात रबिया खान से। जी रबिया। लॉकडाउन के अख्ताम के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी आगाज़ किया गया, लेकिन ये SOPs रखी गई कि 50% मुसाफिर जो है वो सिर्फ बसों में सफ़ार हो सकेंगे। इसके अलावा मुकम्मल SOPs यानी मास्क पहना हुआ हो, इन तमाम SOPs को फॉलो किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि कंडक्टर और ड्राइवर की वैक्सीनेशन के भी अहकाम जारी किए। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि बसों में किस हद तक जो सर्विसेज हैं वो फॉलो हो रही हैं, जो SOPs हैं बसों में वो किस हद तक फॉलो हो रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, बस में इस वक्त हम सवार हो चुके हैं और आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि मुसाफिर जो है वो इस वक्त 50% नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो सीटों से ज़ायद मुसाफिर यहाँ पर बिठाए गए हैं और मुसाफिर खड़े भी हुए हैं। इसके अलावा जो सीटों पे मौजूद लोग हैं आप देख सकते हैं कि उनमें से बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 10% वो लोग हैं जिन्होंने मास्क जो है वो यहाँ पर पहना हुआ है। इसके अलावा किसी का भी मास्क यहाँ पर नहीं लगा हुआ। कंडक्टर यहाँ से मौजूद है, इससे ज़रा पूछते हैं कि क्या इसकी वैक्सीनेशन हुई है? जी नहीं करवाई। तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से भी आपको नहीं कहा गया कि आप वैक्सीनेशन करवा लें? नहीं, अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, इनकी वैक्सीनेशन भी यहाँ पर नहीं है। दीगर मुसाफिर यहाँ मौजूद हैं, एक साहब मौजूद हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, इनसे ज़रा बात करते हैं। सर ये बताइएगा, यहाँ किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ और इसी तरीके से जैसे पहले खचाखच लोग भरे हुए होते थे, बस में अभी भी भरे हुए हैं, क्या कहेंगे कोरोना के हवाले से? कोरोना तो है लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपने देख ही ली है, मास्क की भी, और इसके अलावा जो है वो जो जितनी तादाद बताई गई थी, जो SOPs दी गई थी कि 50% मुसाफिर होंगे, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। हम सदर के बस स्टॉप पर मौजूद है और यहाँ देखते क्या सूरत हाल है। बस में हम मौजूद हैं और ड्राइवर से ज़रा बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। ये बताइएगा जनाब, आपका मास्क भी नहीं है, वैक्सीनेशन हुई है? जी मास्क पहना हुआ था, अभी मेरे से गिर गया वो गाड़ी चलाते वक्त। SOPs के तहत कहा गया है कोरोना के बायस जो है वो 50% मुसाफिर बिठाने की इजाज़त है, लेकिन हम देख रहे हैं बसें 50% तो क्या 100% से भी ज़्यादा फुल है। तो आपको कोई अहकाम दिए गए? गाड़ी में तो तकरीबन 40 से भी कम है। वो तो अभी है ना, तो अमल कर रहे हैं। आपका मास्क का है? ज़्यादा जी, मास्क मेरा था, अभी गिर गया ना। चले मुसाफिरों से ज़रा बात करते हैं और मुसाफिरों से पूछते हैं। सर ये बताइएगा, आप बस में बैठे हुए हैं, कितना वैसे मामूल में कितना रश होता है बस? अच्छा खासा होता है, वैसे अभी कम है। वरना फुल बसें भरी होती हैं। 50% मुसाफिर की जो SOPs है वो फॉलो करते हैं बस वाले? नहीं करते। बिल्कुल, इनका यही कहना है, बसों में SOPs फॉलो नहीं होती, मुकम्मल तौर पे बसें जो है वो भरी हुई होती हैं। मुसाफिर और भी मौजूद हैं, कुछ लोगों के मास्क लगे हुए हैं, जिनके मास्क लगे हुए हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। सर ये बताइएगा, आपने मास्क लगाया हुआ है, कोरोना के भी खतरात हैं, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि 50% मुसाफिर हों, क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल देख रहे हैं आप?
भाई मसाइल तो है, लोगों के पास कन्वेंस नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चला रखी हैगी। अब हमने तो अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगा रखा, मजबूरी है, सही ना। मास्क लगा के पहनेंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे, सही। जो नहीं लगा रहे वो अपनी सेहत का ख्याल खुद करें, लेकिन गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तो नहीं ना पाकिस्तान में। अब एक गाड़ी चल रही है, इतनी देर के बाद गाड़ी मिली है। बिल्कुल इनका यही कहना है कि जो लोग मास्क कुछ लोगों ने जो लगाए हुए हैं वो अपनी मर्जी के तहत लगाए हुए हैं, बाकी जो लोग बगैर मास्क के सफ़र कर रहे हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आया बसेज में लोग SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। रबिया खान अपडेट कहीं थी, बहुत शुक्रिया। सिटी 21 के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहें सिटी 21।